हम सब ने बचपन में कार्टून्स तो जरूर देखे हैं, पर क्या हो अगर आप भी छोटा भीम, शिनचैन और मोटू पतलू जैसे कार्टून्स खुद बना पाओ, बिना हैवी एनिमेशन डिजाइनर्स के। ना कोई कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। अब कार्टून्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: कंसिस्टेंसी, एक्सप्रेशंस और फन डायलॉग डिलीवरी। आज के इस वीडियो में हम कार्टून्स जनरेट करना तो सीखेंगे ही, पर 2 बेस्ट एआई वीडियो जनरेटर्स का कंपैरिजन भी करेंगे, सीडांस 2.5 और गूगल ओमनी। और आप इन दोनों टूल्स को फ्री में कैसे यूज कर सकते हो ये भी बताऊंगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक लाइक और एक हाइप तो बनता ही है। अब गूगल ओमनी यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे गूगल फ्लो का। आप चाहो तो आप गूगल जेमिनी का भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे फ्री में यूज करना चाहते हो तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन क्लेम कर सकते हो, अगर आपके पास में जियो की सिम है तो यहाँ पर मैं गूगल फ्लो का यूज कर रही हूँ। गूगल फ्लो पर अगर आप जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन क्लेम कर लेते हो तो आपको 1000 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं पर मंथ। अब इसके लिए आपके सामने यहाँ पे गूगल फ्लो का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है वो है टेक्स्ट टू वीडियो। इससे हमें पता चलेगा कि जो ये टूल्स हैं ये हमारे प्रॉम्प्ट को कितना अच्छे से समझ रहे हैं और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही कितनी अच्छी जो रिजल्ट्स है वो हमें जनरेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में एक प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट। अब सिंपली इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं कोई भी इमेज को अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट टू वीडियो है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें वीडियो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से हमारे पास में कोई इमेज नहीं है, यानी कि कोई फ्रेम नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे इंग्रेडिएंट्स पे रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप इसे 16:9 या 9:16 जैसे भी आप इसका एस्पेक्ट रेशियो रखना चाहते हो रख सकते हो। इसके बाद में आपका जो मॉडल है वो आपको ओमनी फ्लैश रखना है और फिर यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप नंबर ऑफ वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन मैंने 10 रखा हुआ है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब तक हमारी वीडियो बन रही है हम सीडांस 2.5 पर भी हमारी वीडियो को जनरेशन में लगा देते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डोला एआई का। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है डोला एआई और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने कुछ इस तरह के एरर्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके रीजन में डोला एआई वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीपीएन कनेक्ट करना है। या तो आप नीदरलैंड का कर सकते हो या जर्मनी का कर सकते हो या फ्रांस का भी कर सकते हो। इन तीनों कंट्रीज में से आप जिसका भी वीपीएन कनेक्ट करोगे उसके बाद में आपका ये जो टूल है वो चलने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पर जर्मनी का जो वीपीएन है उसे कनेक्ट कर रखा है। मैं उसी का नेटवर्क यूज करके अपने इस टूल पे वर्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली फास्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से प्रो मॉडल सिलेक्ट करके यहाँ पे स्किल्स पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप इसे थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जनरेट वीडियोस का ऑप्शन दे रखा है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब वही जो प्रॉम्प्ट हमने वहां यूज किया था वो सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे। अब इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अपना एस्पेक्ट रेशियो भी मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो मॉडल है वो भी मेंशन करेंगे कि आपको सीडांस 2.5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। ना आप यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो और ना ही वीडियो ड्यूरेशन। तो आपको वो सारी चीजें अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर देनी है। यहाँ तक कि आपको स्टाइल भी अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ही मेंशन करना है। अब यहाँ से सिंपली हम इसे सबमिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे डोला एआई ने हमारे जो पूरा प्रॉम्प्ट है उसको एनालाइज करके हमें पूरी चीजें बता दी है कि 10 सेकंड इसका ड्यूरेशन रहेगा, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा और यहाँ पे जो मॉडल यूज होगा वो सीडांस 2.5 होगा। इसके स्टाइल्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे हमें प्रॉपर बता दी है। अब यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये स्टार्ट जनरेशन है इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके हम इसे सबमिट कर देंगे। अब हमारे दोनों ही टूल्स के रिजल्ट तैयार हैं। एक एक करके आप दोनों देखो। अब इन दोनों ही रिजल्ट्स में मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो प्रॉम्प्ट है वो तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, पर जो कैरेक्टर डिजाइनिंग है वो सीडांस 2.5 का ज्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर डिजाइन है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है सीडांस 2.5 में। वहीं पे ही जो गूगल ओमनी है उसका भी कैरेक्टर डिजाइन काफी अच्छा है, बट मुझे जैसा चाहिए था थोड़ा एनर्जेटिक किड्स स्टाइल वाला, वो मुझे सीडांस 2.5 में मिला था। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि है स्टोरी बोर्ड टू वीडियो। अब यहाँ पे वापस हमारे पास में एक प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्टोरी बोर्ड टू वीडियो।
स्टोरी बोर्ड टू वीडियो का मतलब ये होता है कि हम एक पूरा स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हैं और उससे हमारी वीडियो को जनरेट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में ये स्टोरी बोर्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारे सीन्स हर एक सेकंड पे क्या क्या मूवमेंट होने वाला है, क्या क्या मोशन आने वाला है, वो सब कुछ आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हो। तो मैं भी इसी इमेज को अपलोड करूंगी, इसी स्टोरी बोर्ड को अपलोड करूंगी और अपनी वीडियो को जनरेट करूंगी। वापस से हम पहले गूगल फ्लो पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करके ये जो हमारा स्टोरी बोर्ड है इसको अपलोड कर देंगे। अब जब तक हमारा स्टोरी बोर्ड अपलोड हो रहा है, हम यहाँ से हमारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और इससे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा स्टोरी बोर्ड भी तैयार हो चुका है। वापस से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो इसे यहाँ से ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देंगे। ये वाली जो सारी सेटिंग्स है इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर भी हम फ्रेम्स का यूज नहीं करेंगे, इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो स्टोरी बोर्ड है इसको यूज करना है, ना कि इसी फ्रेम से हमारी जो एनिमेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसे इंग्रेडिएंट्स पर रहने देंगे और अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास में प्लस का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके हमारे स्टोरी बोर्ड को अपलोड कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी देर में यहाँ पे दिखने लग जाएगा कि ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, वहीं आपकी गूगल ओमनी पे जो वीडियोस जनरेट होगी वो बहुत फास्ट जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये इसका एक फ्लॉ हो सकता है। और इसको हम यहाँ पे पहले स्किल्स पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमें जनरेट वीडियो चूज करना है और यहाँ पे हमें इसे सबमिट कर देना है। इसके अंदर आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो मैंने आपको पहले बता रखी है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने ऊपर की तरफ वो सारी चीजें मेंशन कर रखी है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे की तरफ इसे मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी बोर्ड अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने वापस से वही सारी कंफर्मेशन हमसे ली है, जैसे कि इसने पूरे प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज किया और अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम इसे कंफर्म कर दे। तो ये आपको 3 ऑप्शंस देता है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके, जैसे कि यहाँ पे ये जनरेट है, आप इसको ऐसे कॉपी कर लो और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करके और आप इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों टूल्स के रिजल्ट्स तैयार है, ये देखो। Sorry, I really have to go. Stop right there! Don't let her escape! I'm so sorry. Thanks. Hey! Stop that bus. Wow. अब ये दोनों ही वीडियोस मुझे काफी अच्छी लगी, पर जो स्टोरी बोर्ड को अच्छे से फॉलो कर रहा था वो सीरन्स 2.5 था। मैंने इसके अंदर देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्जैक्ट वही कॉपी किए हैं, वही सारी फ्रेम्स को यूज किया है जो स्टोरी बोर्ड के अंदर दिख रही थी। वहीं गूगल ओमनी ने भी बहुत अच्छी वीडियो जनरेट की है, सारी चीजों को एकदम प्रॉपर रखा है। जैसे कि सीरन्स 2.5 में लास्ट में जो बस थी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका ग्लिच दिख रहा था, पर वहीं पर ही गूगल ओमनी में मुझे कोई ग्लिच नहीं दिखा, पर जो स्टोरी बोर्ड था उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया था। और वहीं पर ही सीरन्स 2.5 में बहुत ज्यादा टाइम लगा जनरेट होने में और गूगल ओमनी में बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारी वीडियो तैयार हो गई थी। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टेस्ट पर, जो कि है इमेज टू वीडियो। अब इमेज टू वीडियो बनाने के लिए मैंने इमेज भी इन्हीं टूल से जनरेट की है और फिर उन इमेज से वीडियो भी इन्हीं टूल से जनरेट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी फर्स्ट जो इमेज थी वो ये बनाई थी। यहाँ पर मेरे पास में ये प्रॉम्प्ट था, यहाँ पे क्लिक करके मैंने वीडियो की जगह पे इमेज सेलेक्ट कर लिया था, फिर यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ से मॉडल और यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस, और फिर इसको सिंपली यहाँ से सबमिट कर दिया था और मेरे पास में कुछ इस तरह का रिजल्ट आया। अब यहाँ पर मेरे पास में सिर्फ 10 सेकंड तक की वीडियोस मैं जनरेट कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल फ्लो में मैं ओमनी फ्लैश का यूज करके सिर्फ 10 सेकंड तक की वीडियोस बना सकती हूँ। और ये वाली जो मेरी वीडियो थी ये थोड़ी बड़ी थी, यानी कि 15 to 20 सेकंड तक की वीडियो थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो सीन था इसको मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट सीन है जिसकी मैंने इमेज यहाँ पे रेडी कर ली है। अब इस इमेज का यूज करके मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी इमेज को यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे मैंने मेरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके आपको वीडियो सिलेक्ट करना है और अब आप अपनी इमेज से वीडियो जनरेट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट करना है, इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट नहीं करना है। फ्रेम्स इसलिए क्योंकि आप उसी फ्रेम को स्टार्ट कर रहे हो, उसी फ्रेम को एनिमेट कर रहे हो, आप उसके एलिमेंट्स को सिर्फ यूज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट सीन था। अभी तक बिल्लों को खाना क्यों नहीं दिया तुमने? बिल्लों को खाना खिलाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीकू। मेरी वजह से बिल्लो भूखा है।
तो देखा आपने, यहाँ पे जो हमारी वीडियो बनी है मुझे काफी अच्छी लगी और उसके जो एक्सप्रेशंस वगैरह थे वो सब कुछ एकदम परफेक्ट थे। अब यहाँ पर अगर मुझे इसी सीन को आगे भी बढ़ाना है, इसको एक्सपांड भी करना है, तो मेरे पास में यहाँ पे एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ Veo 3.1 के अंदर ही है, पर आप इस वीडियो को भी एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए भी आपके पास में एक ऑप्शन है, जैसे कि आपकी ये वाली वीडियो है वो इस फ्रेम पे जाके एंड हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे आप इस फ्रेम को, इस पर्टिकुलर फ्रेम को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस फ्रेम को सेव कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए मैं ये लास्ट वाली फ्रेम को सेव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, इनके फेसेस नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं ये एज फर्स्ट फ्रेम लेती हूँ तो क्या होगा कि जो मेरी आगे बढ़ने वाली वीडियो है उसके अंदर मेरे बाकी दो कैरेक्टर्स के फेसेस चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको थोड़ा बैक किया और ये वाली जो फ्रेम है मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इसको सेव करने के बाद जब मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाऊंगी तो मैं इस फ्रेम को एज स्टार्ट फ्रेम रखूंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरी फ्रेम थी जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली थी, वहां से निकाल ली थी। इस फ्रेम को मैंने सेव कर लिया था। ये एक इमेज है जो कि प्रॉपर हाई क्वालिटी के अंदर है। मुझे दोबारा से इमेज जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसा कि ऐसा होता है ना कि स्टार्ट फ्रेम टू एंड फ्रेम हमें जनरेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक ही इमेज बनाई और जो लास्ट वाली इमेज थी मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाली इमेज का यूज करके, ये वाली जो इमेज थी जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी, उस इमेज का यूज करके अपना ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेम यहाँ पे फ्रेम्स रख के हमने इसको सबमिट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट बना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं आज ही रिजाइन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स है वो एकदम कंसिस्टेंट है। हमने 2 वीडियोस जनरेट की, हमने दोनों वीडियोस में इमेजेस अपलोड की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सीन्स के अंदर हमारे कैरेक्टर्स एकदम कंसिस्टेंट है और इनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो भी एकदम परफेक्ट थी। अब यहीं पर ही आप एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मेरी ये 2 क्लिप्स हैं, इनको मैंने एडिट भी किया है। अभी तक बिल्लों को खाना क्यों नहीं दिया तुमने? बिल्लों को खाना खिलाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीकू। मेरी वजह से बिल्लो भूखा है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं आज ही रिजाइन करता हूँ। तो देखा आपने, यहाँ पे ये 2 सीन्स थे और मैंने इनको एक ही साथ में मर्ज भी कर दिया है। आपको सिंपली क्या करना होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड क्लिप करना है और जो भी आपको क्लिप यहाँ पे ऐड करनी है उसको ऐड टू सीन कर देना है और ऐसे करके आपकी पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी। अब जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास में 10 सेकंड की वीडियो नहीं आएगी। जितने भी सेकंड्स की वीडियो, जितने भी सीन्स आपने यहाँ पे ऐड कर रखे होंगे वो सारे सीन्स एक साथ डाउनलोड होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक किया था और यहाँ पर मेरे पास में कुछ ऑप्शंस भी आ गए थे, जैसे कि यहाँ पे मैं रेशो सिलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट्स, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सी ड्रीम 4.5 ही रखा है और यहाँ पे मैंने जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट कर दिया था। अब हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे इसने एक साथ हमें 4 इमेजेस जनरेट करके दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स बने हैं वो बहुत ही सिमिलर बने हैं गूगल ओमनी से। अब इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उस पर से क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में अगेन आपको फास्ट पे क्लिक करके प्रो पे आ जाना है। यहाँ पे स्किल्स पे क्लिक करके आपको जनरेट वीडियो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपनी जो इमेज है जो आपने अभी डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेरी इमेज को अपलोड किया, फिर यहाँ पे मैंने मेरे प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट कर दिया। सेम यहाँ पर जो पिछली 2 बार हुआ था, इसने हमारे पूरे प्रॉम्प्ट को एनालाइज किया, फिर यहाँ पे हमसे कंफर्मेशन लिया और फिर यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अभी तक बिल्लो को खाना क्यों नहीं दिया तुमने? बिल्को को खाना खिलाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चूचू। मेरी वजह से बिल्को भूखा है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं आज भी रिजाइन करता हूँ। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस थे वो मुझे काफी अच्छे लगे, जो कैमरा मोशंस हुए वो बहुत अच्छे लगे, पर यहाँ पे जो डायलॉग्स थे वो इतने प्रॉपर नहीं थे, यानी कि जो नाम इसने बोले वो इतने प्रॉपर नहीं थे। आप यहाँ पे सुन सकते हैं। बिल्को को खाना खिलाना तुम्हारी। यहाँ पे जो हमारे पेट का नाम था वो बिल्लो था, बट इसने बोला बिल्को और वहीं चीकू की जगह पे भी ये चूचू बोल रहा है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे जो हिंदी डायलॉग्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हिंदी डायलॉग्स जनरेट ही नहीं करता,
कुछ वर्ड्स है जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पर जो बाकी है वो बहुत ही अच्छे से जनरेट करता है, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर तो हम स्केटिंग कर सकते हैं। ओह, स्केटिंग स्केटिंग। ऐसा मत करो। क्यों चूकू? इसके ऊपर जाने से पहले हमें इसे चेक करना चाहिए। ठंडा है और ये अच्छा भी दिख रहा है। ऐसे नहीं, हमें कोई चीज इसमें डालकर देखना चाहिए। अरे मुझे नहीं। तो देखा आपने, गूगल जेमिनी और सीडास 2.5 में कंपैरिजन करने के बाद ये चीज तो क्लियर है कि कुछ चीजें गूगल ओमनी बहुत अच्छी करता है, तो वहीं कुछ चीजें सीडास 2.5 भी बहुत अच्छी करता है, और दोनों ही बेस्ट एआई वीडियो जनरेटर्स है अभी के टाइम पर। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट्स यूज किए हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और मजा आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और न्यू एआई अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।